ओके, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा, ये हम आज के चैप्टर में, आज के टॉपिक में कवर अप करने वाले हैं, आज के लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं गाइस। ओके, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा में शुरुआत करने के पहले मैं कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो फीचर्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स है, जो मैंने आपको शुरू में भी बताए थे जावा जब मैं शुरू किया था, और सी प्लस प्लस में भी हमने ये फीचर्स वहाँ पे पढ़े थे। तो आज हम बेसिकली ध्यान देने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ क्लास इन जावा, हाउ टू क्रिएट अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन जावा। ओके, तो गाइज आपको पता है कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है जावा के अंदर। ये मैंने आपको सी प्लस प्लस जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें हमने डिटेल में क्लास एंड ऑब्जेक्ट लिया था। उसके बाद जब हमने शुरू में जावा के शुरू में मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स रिपीट आपको वहाँ पे करवाए थे, और आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि जावा के अंदर क्लास कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, मैं आपको पहले सी प्लस प्लस के सिंटैक्स के बारे में बताता हूँ, जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है कि सी प्लस प्लस में हम अगर जावा में सी प्लस प्लस में अगर हम क्लास क्रिएट करते थे तो कैसे क्रिएट करते थे। सो सी प्लस प्लस सिंटैक्स, ओके, अगर किसी को याद आता होगा सी प्लस प्लस में क्लास किस तरीके से बनाते थे तो बता सकते हो आप। ओके, क्या लिखते थे हम पहले, क्लास नेम क्लास नेम, करेक्ट, क्लास नेम, उसके बाद ओपन ब्रैकेट, उसके बाद पब्लिक प्राइवेट। पब्लिक हाँ प्राइवेट, प्राइवेट प्राइवेट के अंदर फिर अब आपको जो जो डेटा मेंबर लगते थे हम डेटा मेंबर यहाँ पे लिखते थे, जो मेंबर फंक्शन आपको लगते थे वो मेंबर फंक्शन हम यहाँ पे लिखते थे। उसके बाद फिर हम पब्लिक सेक्शन ओपन करते थे, पब्लिक पब्लिक के अंदर वापस अगर आपको जो मेंबर पब्लिक रखना है वो मेंबर आप वहाँ पे लिखते थे। ओके, मेंबर फंक्शन मेंबर फंक्शन, तो प्राइवेट और पब्लिक अलग अलग होता है। और उसके बाद फिर हम क्लास कंप्लीट करते थे और यहाँ पे सेमीकोलन देते थे। तो ये था हमारा सी प्लस प्लस के अंदर क्लास क्रिएट करने का सिंटैक्स। बट अगर हम जावा की बात करेंगे तो जावा में थोड़ा सा डिफरेंट सिंटैक्स है। ओके, अभी देखिए सी प्लस प्लस में कैसा था, आपने एक बार प्राइवेट लिख दिया तो इसके नीचे जितने मेंबर आप लिखने वाले थे वो सारे के सारे मेंबर प्राइवेट होते थे। एक बार आपने पब्लिक लिख दिया कि वो सारे के सारे मेंबर पब्लिक होते हैं। बट जावा के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है वहाँ पे कि हम ये मेंबर को कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो अगर हम जावा में देखें ये सिंटैक्स, तो ये देखिए, ये नोट डाउन कर लीजिए सिंटैक्स, फिर आपको कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी। अब मैं हटा देता हूँ या फिर मैं इधर जावा का सिंटैक्स लिखता हूँ। ओके, अब ये जावा का सिंटैक्स है। ओके, ये सी प्लस प्लस सिंटैक्स था, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू जावा सिंटैक्स। जावा सिंटैक्स, तो जावा सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्लास नेम, क्लास नेम। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे देंगे ओपनिंग ब्रैकेट, उसके बाद हम यहाँ पे देंगे, अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि आपको सेपरेटली मेंशन करना पड़ता था प्राइवेट, और उसके बाद सारे मेंबर प्राइवेट आते थे जो भी आपने लिखा, मतलब आपको प्राइवेट कीवर्ड एक ही बार देना पड़ता था। बट यहाँ पे आपको हर एक मेंबर को सेपरेटली स्पेसिफाई करना है, वेदर द मेंबर इज़ प्राइवेट और पब्लिक, हर एक मेंबर को। मतलब आपको यहाँ पे लिखना है एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर मतलब प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, जो भी आपको देना है एक्सेस स्पेसिफायर। और उसके बाद यहाँ पे आपको देना है इंस्टेंस फील्ड, यहाँ पे हम उसको लिखेंगे इंस्टेंस फील्ड। ओके, और इंस्टेंस फील्ड का मतलब होता है जावा के अंदर डाटा मेंबर को इंस्टेंस फील्ड कहते हैं। ये जो डेटा मेंबर हुआ करता था ना, उसको जावा के अंदर इंस्टेंस फील्ड कहते हैं, इंस्टेंस फील्ड। ओके, और उसके बाद फिर हम अगर यहाँ पे देखें, सपोज मान लो, और उसके बाद अगेन एक्सेस स्पेसिफायर, ओके, और फिर हम यहाँ पे देंगे इंस्टेंस मेथड और क्लास कंप्लीट। ऐसे आप नंबर आप लिख सकते हो, हाँ नंबर आप दे सकते हो आप, फिर ये क्लास कंप्लीट। तो दिस इज जनरल सिंटैक्स। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो क्लास कंप्लीशन पे सेमीकोलन आता है, लेकिन जावा के अंदर क्लास कंप्लीशन में सेमीकोलन नहीं आता है। रही बात ये मेंबर की, तो हर एक मेंबर को आपको सेपरेटली डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वेदर द मेंबर इज प्राइवेट और पब्लिक। ओके गाइस, तो इस तरीके से जावा के अंदर क्लास बनता है।
नाउ लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हम क्लास कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा. सो आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल. फर्स्ट ऑफ ऑल सेव एज. ओके, कहाँ पे सेव करना है? जहाँ पे हमारे जनरल हम प्रोग्राम जनरली सेव कर रहे हैं. सो पहले वो लोकेशन फाइंड आउट कर देते हैं. ओके, जहाँ हमारा प्रोग्राम है जावा प्रोग्राम्स, और इसको नाम दे देते हैं क्लास ऑब्जेक्ट टेस्ट, सी ओ टेस्ट, सी ओ टेस्ट, क्लास ऑब्जेक्ट टेस्ट डॉट जावा. ओके, अब ये प्रोग्राम जो मैंने दे दिया सी ओ टेस्ट, तो सबसे पहले अभी हम हमारे प्रोग्राम में एक सिंपल क्लास बनाते हैं. अगर आप चाहे तो इंपोर्ट यहाँ पे लिख सकते हैं. तो सबसे पहले हम फॉन्ट की साइज़ बढ़ा देते हैं. ओके, ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़, ये फॉन्ट और ये इसका साइज़ हमने बढ़ाया. ओके, अब इसमें हम लिखते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार. ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास सैम्पल. क्लास सैम्पल, सैम्पल नाम का क्लास मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ. सर फाईल तर आपण वेगळ्या नावाने सेव्ह केलेली ना. यस, अभी ये कंसेप्ट है क्योंकि यहाँ पे 2 क्लासेस आने वाले हैं दोस्त. ओके, क्योंकि हम खुद का क्लास बना रहे यस हैं. सर. तो सीओ टेस्ट नाम आणि का सर सीओ टेस्ट नाम का भी क्लास वहाँ पे बनेगा, जिसके अंदर सिर्फ हम मेन मेथड लिखेंगे. लेकिन उसके पहले जो आपका खुद का क्लास आप बना रहे हैं, पहले हम उसको डिसाइड कर रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं, इसीलिए आपको वो अलग दिख रहा है. सो क्लास सैम्पल. सर यस, ते डॉट युटिल डॉट स्टार घेतलंय सर तुम्ही, बरोबर आहे का? यस. ते स्कॅनर पण घेतलेलं होतं सर तुम्ही काही काही वेळेस. नहीं, उसमें क्या होता है कि कैसा है, अगर मैं सिंगल क्लास इंप्लीमेंट करूँ, जैसे मैंने पहले लेक्चर में ये बताया था, यूटिल डॉट स्कैनर भी चलता है, बट उससे क्या होता है, सिर्फ स्कैनर क्लास इंप्लीमेंट होता है. डॉट स्टार का मतलब क्या है कि यूटिल के सारे क्लासेस ले लो, तो ये उसके लिए. तो डॉट स्टार भी चलता है, डॉट स्कैनर भी. तो इंस्टेड ऑफ डॉट स्कैनर यू कैन राइट डॉट स्टार ऑल्सो. ओके, ठीक Yes, है. sir. अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसके खुद के मेंबर. तो मैं अब देखिए, सपोज मैं इसको करता हूँ प्राइवेट सॉरी इंटीजर ए, ऐसे आपको सेपरेटली लिखना पड़ेगा. प्राइवेट इंटीजर बी, उसके बाद पब्लिक सेट डेटा, पब्लिक सेट डेटा, और उसके अंदर फिर हम ये दोनों का डेटा सेट करते हैं. ओके, आपको जो भी सेट करना है, सपोज अगर आपको यहाँ से वैल्यू लाना है तो इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, और यहाँ पे हम सेट करेंगे x a इक्वल टू एक्स एंड b इक्वल टू वाई. ठीक है, ये हो गया मैंने एक दूसरा मेथड. अगेन उसके बाद तीसरा मेथड पब्लिक वाइड सेट डेटा लिखना पड़ेगा. पब्लिक वाइड पुट डेटा, पुट डेटा मतलब डिस्प्ले, या फिर आप सिर्फ डिस्प्ले नाम लिखेंगे तो चलेगा. डिस्प्ले फंक्शन का नाम जो भी देना है आपको. इसके अंदर हम वो दोनों वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं. सिस्टम डॉट प्रिंटलन ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए प्लस ए करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी. ये हो गया मेथड कंप्लीट, ये हो गया आपका क्लास कंप्लीट. तो ये क्लास मैंने यहाँ पे बना दिया. नाउ इट इज़ यूज़र डिफाइंड क्लास. यूज़र डिफाइंड क्लास, खुद का क्लास हमने यहाँ पे बनाया. ओके, सो ओन क्लास. नाउ ये तो हो गया आपका मेन क्लास, जिसके अंदर हमने कितने इंस्टेंस फील्ड, ये देखिए ये ए और बी है ना, इनको कहते हैं इंस्टेंस फील्ड, जो कि हम C++ में उसको क्या कहते थे, बोलो. मेंबर फंक्शन. नो 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 नो, डेटा मेंबर. डेटा मेंबर कहते थे उनको, याद आ रहा. और ये थे आपके मेंबर फंक्शन, जिनको हम यहाँ पे कहेंगे इंस्टेंस मेथड. इंस्टेंस मेथड पब्लिक मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन. ठीक है, तो ये हो गया. जावा के अंदर सिर्फ वर्ड चेंज हमने किए हैं. इनको इंस्टेंस फील्ड कहते हैं और इनको इंस्टेंस मेथड कहते हैं. ठीक है, ये हो गया फील्ड एंड ये हो गया मेथड. नाउ अब मैं खुद का अभी एक सेपरेट क्लास, जो हमारा रेगुलर क्लास होता है, वो बनाता हूँ. क्लास CO टेस्ट, क्लास CO टेस्ट, जो ऊपर फाइल के नाम से हमने सेव किया था. और इसके अंदर फिर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, ये क्लास मैंने बना दिया. ओके, हाँ, ये हो गया आपका मेन फंक्शन. अब
पहले हमने सिर्फ यहाँ पे सीखा क्या कि हाउ टू डिफाइन अ क्लास, हाउ टू डिफाइन अ क्लास। नाउ गाइस क्लास कैसे बनाते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, सिंटैक्स भी यहाँ पे हमने देख लिया और सिंटैक्स के साथ साथ हमने वहाँ पे एग्जाम्पल भी देख लिया। नाउ क्लास के साथ साथ हमेशा एक दूसरा कंसेप्ट आता है, दैट इज ऑब्जेक्ट। ओके, सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? सो ऑब्जेक्ट इज अ बेसिकली, ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी, रन टाइम एंटिटी। इट इज अ collection of instance fields and instance methods. Okay, in short data and functions, in short data and functions. Okay, इसके लिए पहले क्लास होना ज़रूरी है। ओके, एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। तो फील्ड्स मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ होगी और मेथड्स आपको वहाँ पे हमने बता दिए। तो ऑब्जेक्ट रन टाइम एंटिटी होता है, इट इज़ अ ग्रुप होता है, और इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, किसी ना किसी क्लास से वो संबंधित होता है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास नोन एज ऑब्जेक्ट। तो अब ऑब्जेक्ट आपने क्लास तो बना लिया, नाउ हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ओके। अब C++ की अगर बात करते हैं हम, मान लीजिए आपने वहाँ पे सैम्पल नाम का क्लास बनाया है, सैम्पल नाम का क्लास है, तो हमारा ऑब्जेक्ट था सैम्पल OB, दैट्स इट। इस तरीके से हम C++ में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएशन इन C++। याद आ रहा है सबको? ओके, इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट वहाँ पे क्रिएट करते थे। बट नाउ अब जावा के अंदर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का एक नया तरीका है। जावा के अंदर अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको क्लास नेम देना है कि कौन से क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, क्लास नेम। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम देना है, ऑब्जेक्ट नेम। उसके बाद इक्वल टू देना है, इक्वल टू देने के बाद न्यू कीवर्ड लिखना है और वापस आपको क्लास नेम मेंशन करना है और ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट देना है। सो दिस इज अ सिंटैक्स टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा। तो हर बार जब आप जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ये सिंटैक्स आपको फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे प्रोग्राम में सैम्पल नाम का क्लास है, तो सैम्पल ओबीजे, ये ऑब्जेक्ट नेम हो गया ओबीजे, इक्वल टू न्यू सैम्पल, ये हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ये हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस देखिए, C++ के अंदर किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था और जावा के अंदर किस तरीके से वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन जावा क्रिएट विथ न्यू कीवर्ड, आपको न्यू कीवर्ड से वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते आएगा। और अगर आपने जावा में सिंपल इतना लिखा, जावा सैम्पल ओबीजे और सेमीकोलन अगर दे दिया, तो जावा में इसको कहते हैं रेफरेंस कहते हैं इसको। मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ रेफरेंस है। बाद में इसमें आप ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं, अब ये सिर्फ रेफरेंस है। रेफरेंस को मेमोरी अलोकेट नहीं होती है, ऑब्जेक्ट को मेमोरी अलोकेट होगी। ये बात सिंपली ध्यान में रखिए, क्योंकि कई बार आपको ऐसा भी दिखेगा सैम्पल ओबीजे, लेकिन उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आपको ओबीजे को न्यू से मेमोरी क्रिएट करते हुए आपको पाया जाएगा। ओके, क्योंकि क्या है कि जावा के अंदर इसी तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ये जस्ट रेफरेंस है, तो रेफरेंस हम बना सकते हैं, रेफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, बट ऑब्जेक्ट इस तरीके से क्रिएट होगा और रेफरेंस इस तरीके से क्रिएट होगा। तो C++ में जिस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था उस तरीके से जावा के अंदर रेफरेंस क्रिएट होता है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका है विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। नाउ चलते हैं हमारे प्रोग्राम के ऊपर जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब इसके अंदर मुझे ऊपर जो क्लास मैंने लिखा है सैम्पल, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सैम्पल s इज इक्वल टू न्यू सैम्पल, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट वहाँ पे क्रिएट। नाउ मुझे अगर डेटा रीड करना है तो डेटा रीड करने के लिए ये फंक्शन मुझे कॉल करना पड़ेगा, सेट डेटा। तो सेट डेटा फंक्शन अगर मैं कॉल करूँ और ये ax इक्वल टू जो मैंने लिखा है इसकी जगह अगर मैं यूज़र से वैल्यू लूँ तो भी मैं वहाँ पे ले सकता हूँ, या फिर यहाँ पे पहले मुझे वैल्यू लेना पड़ेगा और फिर सेट डेटा फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले वैल्यू रीड कर लेते हैं, या फिर सीधी सीधी बात एक काम करते हैं, ये जो फंक्शन है ना इसी को ही काम दे देते हैं वैल्यू रीड करने का। ओके, और फिर यहाँ पे लिखते हैं हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बनाएंगे, तो इसमें भी एक मिनट ये ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, अब मुझे ऊपर हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। स्कैनर इनपुट
इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ये आपको पता है ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट इन वैल्यू रीड करने के लिए। अब यहाँ पे दो वेरिएबल लेंगे, इंटीजर ए कॉमा बी। यूज़र को मैसेज देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर। एक काम करते हैं, ये डाटा एंटर बाद में करेंगे, हम सीधा सीधा वैल्यू पास कर देते हैं सिंपल डेमोस्ट्रेशन के लिए। हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब मैं ये सेट डेटा फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो ऑब्जेक्ट का नेम, हमारे ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, कौन बताएगा, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट नेम? यस यस यस। तो यस डॉट आपको सेट डेटा फंक्शन कॉल करना, यस डॉट सेट डेटा, और यहाँ पे जो वैल्यू आप सेट करना चाहते हो वो वैल्यू पास कर दीजिए। ओके, अब वैल्यू सेट हो जाएंगी, उसके बाद वैल्यू प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन योर डेटा इज। ओके, फिर अगर आपको डेटा वहाँ पे प्रिंट करना है तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, योर डेटा इज इक्वल टू, ये यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं, और सिंपली हम वहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देते हैं, यस डॉट डिस्प्ले। हो गया। तो ये हो गया सिंपल क्लास एंड ऑब्जेक्ट का डेमोस्ट्रेशन। सिंपल हमने खुद का क्लास बनाया, उसमें मेथड मतलब फील्ड कैसे ऐड किए, इंस्टेंस फील्ड किस तरीके से ऐड करना है वो हमने वहाँ पे देखा। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, पहले उसमें मेथड कैसे ऐड करना है वो देखा। तो आपको यहाँ पे हर चीज़ को मैन्युअली, प्राइवेट पब्लिक ऐसे लिखना है, मैन्युअली लिखना है। और अगर आपने ऐसा नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर कंसिडर एज अ प्राइवेट, मतलब अगर मैंने ये हटा दिया तो इट इज़ अ कंसिडर एज अ प्राइवेट, ये प्राइवेट कंसिडर होगा वहाँ पे। तो यू शुड डिक्लेयर प्राइवेट कीवर्ड या फिर पब्लिक कीवर्ड, आपको मैन्युअली उस फंक्शन को बताना है वहाँ पे ना। प्रोग्राम को सेव कर दें। अब सेव करने के बाद सबसे पहले इसको कंपाइल करते हैं। टूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आया, नाउ इसको रन करते हैं। सी दिस, योर डेटा इज ए इक्वल टू 25 एंड बी इक्वल टू 26। तो इस तरीके से हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और क्लास क्रिएट वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था हमारा जावा के अंदर की सिंपल हाउ टू क्रिएट अ क्लास एंड हाउ टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। तो इस प्रोग्राम में हमने अब तक हम इतना ही लिखते आ रहे थे और पूरा कोडिंग हम मेन फंक्शन में कर रहे थे। अब सिर्फ एक क्लास मेन फंक्शन के लिए रहेगा और एक क्लास हमारा खुद का क्लास रहेगा, जिसके अंदर हम हमारे मेंबर वहाँ पे डिक्लेयर करेंगे जो आपको चाहिए आपके हिसाब से। तो यू कैन डिक्लेयर मेंबर हियर। सो दिस इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा। तो क्लास में और वहाँ में और C++ में और यहाँ क्या फ़र्क था, तो हम यहाँ पे क्लास कंप्लीशन के बाद सेमीकोलन नहीं देंगे और बाकी हर मेंबर को सेपरेटली आपको वहाँ पे डिक्लेयर करना है।